Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Mrs. Jotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, represent the session of design of three-phase induction motor in the subject of design of AC machine 7th sem electrical. So, as previously in these video lectures, we started our module 3 of unit first as a rotor design, in which we are started our equations of rotor bar current. So, our topic is design of rotor bar and rotor slots. But before that, I would like to recall you few things as a लेंथ ऑफ एयर गैप और रोटर डिज़ाइन के टाइम पे जब हमने मॉड्यूल 3 की शुरुआत की थी, एट दैट टाइम हमने बताया था कि रोटर डिज़ाइन में एयर लेंथ ऑफ एयर गैप, उसके इक्वेशन और ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं. क्लियर? ओके. देन आफ्टर वी स्टार्टेड द डिज़ाइन ऑफ स्क्विरल केज रोटर in which the rotor slots, rotor bar and a rotor of that end ring और एंडिंग जो रोटर के थे उसकी डिज़ाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हुई स्क्विरल केज रोटर की. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक एज ए रोटर बार एंड रोटर स्लॉट डिज़ाइन. क्लियर? ओके, सो रोटर बार डिज़ाइन के लिए अगर हम बात करें कि भाई हमारा थ्री फेज मशीन के लिए हम बात कर रहे हैं कि रोटर बार करंट आई बी, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? क्योंकि 6 इंटू टी एस इंटू एस आर इंटू के डब्ल्यू एस कोस फाइव. हियर आपको मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी बताना चाहूँगा कि भाई किस चीज़ की वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे डब्ल्यू एस जो कि वाइंडिंग फैक्टर है. ओके, देन आफ्टर दी थिंग्स अनदर दैट इज आई एस, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि स्टेटर करंट पर फेज. देन आफ्टर टी एस विच रिप्रेजेंट स्टेटर टर्न्स पर फेज एंड रिमेनिंग थिंग्स एज ए एस आर. तो यहाँ पे एस आर मतलब कि स्लॉट्स ऑफ दैट रोटर. यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है. एस आर शुड बी नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स. क्लियर? सो इक्वेशन फॉर दैट रोटर बार करंट इज 6 इंटू टी एस इंटू आई एस डिवाइड बाई एस आर के डब्ल्यू एस इंटू कोस फाइव. के डब्ल्यू एस मतलब वाइंडिंग फैक्टर, तो उसकी वैल्यू 0.955 भी हम ले सकते हैं. और cos 5 मीन्स पावर फैक्टर, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता है. तो अगर हम इस वैल्यू को 0.85 मल्टीप्लाई बाई इट्स cos 5 इज अप्रोक्सीमेटली एज पर द स्टैंडर्ड वैल्यूज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.85 इंटू 6 इंटू टी एस इंटू आई एस. क्योंकि यहाँ पे KWS into cos phi will provide the simplified values and equation of these things. So IB is approximately 0.85 6 into TS IS divided by SR. Clear? Okay. Now यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भाई आपके लिए जो भी रोटर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली हम करंट को डिफाइन करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस को भी साथ में एक्सप्लेन करते हैं. तो एट दैट टाइम अगर आपका रोटर का रेजिस्टेंस है, जिसे हम अगर हम आर से डिनोट करें रोटर रेजिस्टेंस, दैट शुड बी हाउ मच. सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक सम ऑफ आर बी प्लस आर ई, वेयर व्हाट डू यू मीन बाय आर बी? That should be
bar current. What do you mean by RE? For entry. Let me clear the things. RB, RB, sorry, हाँ, RB for bar current, RE for entry. सॉरी, यहाँ पे R मतलब कि रेजिस्टेंस की बात चल रही है. अगर IB है तो बार करंट, IE मतलब एंट्रिंग करंट, RB मतलब बार रेजिस्टेंस, RE मतलब एंट्रिंग रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, टोटल रोटर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RB प्लस RE और बार रेजिस्टेंस प्लस एंट्रिंग रेजिस्टेंस. क्लियर? ओके. एंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एज ए एरिया ऑफ रोटर बार. तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ हम क्यों फाइंड करें, ये मैंने रेजिस्टेंस की बात की. आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एट द टाइम आपको एरिया पता होना चाहिए. हियर करंट जब आपको पता है, एरिया पता है, डेंसिटी पता है, तो उसके ऊपर से आपको उसका रेजिस्टेंस मिल सकता है. तो हम रोटर का रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते. इसके लिए ये सारी प्रोसीजर हम कर रहे हैं. क्लियर? ओके. क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी चीज़ हो रहेगी कि भाई हम ये चीज़ें कर क्यों रहे. तो यहाँ पे एरिया का इक्वेशन जो कि एरिया फॉर दैट रोटर बार, दैट शुड बी ए बी. अगर हम डिनोट करें तो दैट शुड बी IB अपॉन डेल बी. वह यहाँ जहाँ पे डेल इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, I मतलब करंट, A फॉर एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू I अपॉन डेल्टा. फॉर whose or for which parameter? For a rotor bar. Clear? Okay. So next topic in this section, यहाँ पे जो रोटर बार की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने नोटेशन सारे एक्सप्लेन किए हैं कि भाई रोटर बार एरिया अगर हम डिनोट करें तो AB इज इक्वल टू IB अपॉन डेल बी, वेयर डेल बी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी. What should be the unit for that one is, the unit for current density is ampere per millimeter square. Same way area is in millimeter and diameter, sorry यहाँ पे करंट रहेगा तो करंट ऑफ द रोटर बार शुड बी इन एम्पियर. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे आपको रोटर बार एरिया का इक्वेशन पता चल गया. Now I would like to start one another thing as a selection of rotor slots. अब इसके सिलेक्शन के लिए मैं आपको बताऊं कि हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या नहीं कर सकते. क्योंकि कई बार आपको जब वो नहीं पता है कि हमें क्या करना है, तो क्या नहीं करना है वो पता है तो भी हम बता सकते कि अगर ये नहीं करना है तो ये कर सकते हैं. क्लियर? तो जबकि हम स्टेटर की डिज़ाइन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ी याद करोगे तो आपको थोड़ा ये याद रखना इजी रहेगा कि भाई स्टेटर की डिज़ाइन के टाइम पे हमने इक्वेशंस डिराइव किए थे, अगर आपको याद है तो. और स्टेटर स्लॉट्स को हमने एस से डिनोट किया. अगर मैं आपको बताऊं कि भाई रोटर स्लॉट्स, उसे मैं डिनोट करता हूँ SR से. सो इसके लिए कि भाई मैं रोटर स्लॉट कैसे सिलेक्ट करूँ, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज या फिर रूल्स है जो कि यहाँ पे मैंने बताया है सिर्फ समराइज़ करके कि भाई आपको शॉर्ट फॉर्म में कितनी चीज़ें याद रखनी है, तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली ले सकते. तो उसके लिए आपको स्टेटर के स्लॉट्स का पता होना ज़रूरी है. ओके. तो अब मान लो कि आपको स्टेटर के स्लॉट्स का पता है. अगर मैं रोटर का स्लॉट डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक चीज़ जो कि रोटर स्लॉट्स कैसे सिलेक्ट करते उसके लिए बताओ. तो रोटर स्लॉट्स शुड बी नेवर इक्वल, मतलब कि SS इज नॉट इक्वल टू SR. क्लियर? यहाँ पे आपको फर्स्ट पैरामीटर या फिर फर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे बताओ तो
एस एस माइनस सॉरी एस एस इज नॉट इक्वल टू एस आर, मतलब कि स्टेटर और रोटर स्लॉट शुड नॉट बी इक्वल। तो आपको क्वेश्चन होगा कि वो कितनी होनी चाहिए, सो दैट शुड बी relation for SS and SR should be 15 to 30% in terms of percentage of slots, higher either lower। मतलब कि अगर मैं स्टेटर स्लॉट को फिक्स कर दूं तो रोटर स्लॉट इज 15 to 13% हायर, either 15 to 13% लोअर। लेट सपोज एग्जाम्पल के बेसिस पे बताओ कि अगर मेरे स्टेटर स्लॉट्स 100 है तो मेरे रोटर स्लॉट 100 तो कभी नहीं होंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि वो कितने होंगे, 100 नहीं होंगे तो कितने होंगे, तो वो 15 to 30% अगर हम हायर के बेसिस पे जाएं तो इट इज़ फ्रॉम 70 to 85। लेट सपोज stator slots are 100, at that time rotor slots should be 70 to 85 either, या फिर और दूसरे केस में बताऊँ कि अगर मैं ज़्यादा रख रहा हूँ रोटर स्लॉट्स को तो कितना रहेगा, 115 to 130। यहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं अगर लिख दूँ तो कितना होगा कि if SS stator slots are 100, then rotor slots are either is not equal to 100, but clear यहाँ पे SR is, if SS is 100 stator slots are 100, then SR is not equal to 100, but how much it will be, it will be approximately 75 to 70 to 85, 70 to 85। अगर ये भी मैं रखना नहीं चाहता, एट दैट टाइम दैट शुड बी 115 to 130। क्लियर। तो स्टेटर और रोटर स्लॉट के लिए ये जो फर्स्ट टू थिंग्स जो कि आपको पता चली, ये कितनी नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको 15 to 13% याद रखना है, इतनी वैल्यू होगी, इधर हायर इधर लोअर, या फिर ज़्यादा या फिर कम। क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट जो कि बाकी के रूल्स है वो किसके बेसिस पे है, तो वो जो बाकी के रूल्स है वो इन दोनों के डिफरेंस के रिगार्डिंग, कि भाई डिफरेंस ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट शुड बी कितने होने चाहिए। ओके, तो इसके लिए अगर हम बात करें कि एस एस माइनस एस आर, तो अगर मैं ये डिफरेंस की बात करूँ तो दैट इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस पी प्लस और माइनस 2p प्लस और माइनस 5p। क्लियर। वाई, टू रिड्यूस दी सिंक्रोनस कस्ट, मतलब कि अगर स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स 1p 2p और 5p के रिलेशन में रहेंगे, या फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 प्लस और माइनस p प्लस और माइनस 2p और प्लस और माइनस 5p के रिलेशन में रहेगा, तो दैट शुड लीड्स टू सिंक्रोनिज्म। एंड टू अवॉइड दिस सिंक्रोनिज्म कस वी शुड प्रोवाइड दैट difference is not equal to as per mentions। okay, then after अगर दूसरा रूल बताओ कि भाई ये जो आपके स्टेटर स्लॉट्स माइनस स्टेटर रोटर स्लॉट्स का जो भी रिलेशन है उसके लिए अगर हमारे जो भी
मशीन है उसके मैग्नेटिक लॉकिंग को अगर मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो उसके लिए ये डिफरेंस कितना नहीं होना चाहिए, ±3p, 0 ±3p, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिपलन पोल्स बिकॉज ऑफ द 3-phase supply system or a 3-phase machine. Why? To reduce the magnetic locking or avoiding the magnetic locking. Clear? Okay. Now next thing कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंस SS माइनस SR की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, तो उसके कुछ पैरामीटर बताओ कि ±1, ±2, प्लस और P ±1, P ±2. Why? To reduce the noise and vibration. यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसलिए है कि वाइवा में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकता है कि भाई ये वैल्यू मान लो कि अगर पूछते कि स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो स्टेटर स्लॉट्स के हिसाब से 15 to 13% इज़ हायर इधर लोअर. अगर आपको पूछते हैं कि स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स का डिफरेंस P 2P 5P जितना क्यों नहीं होता, तो उसके लिए रीज़न है टू अवॉइड सिंक्रोनस कस्प. देन आफ्टर अगर नेक्स्ट पैरामीटर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंस बिटवीन SS एंड SR 3P 6P 9P नहीं होना चाहिए, क्यों? टू रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग. सेम वे अगर आपको पूछते कि ±1, 2P ±1, P ±2 नहीं होना चाहिए, क्यों? टू अवॉइड नॉइस एंड वाइब्रेशंस. क्लियर? तो इसके ऊपर से यहाँ पे मैंने समराइज पॉइंट लिखा है कि रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ दैट रोटर स्लॉट्स शुड बी हाउ मच. तो उसके लिए पता है कि SS और SR शुड बी 15 to 13% हायर और लोअर, प्लस और माइनस, ये भी हम बता सकते हैं. और दिस डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0P 2P 3P 5P ±1 2P ±1 P ±2 P ±2. क्लियर? तो इस चीज़ों के ऊपर से आपको रोटर स्लॉट्स के सिलेक्शन के बारे में पता चलेगा. यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो कि डिपेंडेंट रिलेशन पता चलेगी, जो है स्टेटर स्लॉट्स के इक्वेशन. तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ भी पता होनी ज़रूरी है. क्लियर? ओके. सो ये चीज़ हुई हमारे सिलेक्शन ऑफ रोटर स्लॉट के बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द रोटर. यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई रोटर बार एरिया का जो हमने इक्वेशन तो डिराइव किया, लेकिन उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि इक्वेशन के बेसिस पे क्यों ज़रूरी है या फिर हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि करंट डेंसिटी के ऊपर से हम डिस्कस करते हैं. करंट जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसके ऊपर से हम फाइंड करते हैं. लेकिन हमें ये भी पता है कि भाई करंट डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जो कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग के टाइम पे हमने बताया था. अब एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई अगर हमारा रेजिस्टेंस है, रोटर रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा रहता है, एट दैट टाइम आपको स्टार्टिंग टॉर्क तो ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हायर. बट व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? कॉपर लॉसेस इंक्रीज.
सो पता है कि लॉसेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी शुड बी डिक्रीज। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये पता चली कि भाई हमारा रोटर रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देन आफ्टर वन अनदर थिंग कि भाई यहाँ पे रिलक्टेंस ऑफ दैट एयर कैप, सॉरी हाँ, अभी हम रोटर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बताऊँ कि भाई रेजिस्टेंस कम रहेगा तो उस टाइम पे या फिर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल वैल्यू पे हम जाते हैं, एट दैट टाइम स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होगा लेकिन उसका परफॉर्मेंस गुड हो या फिर अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। क्लियर? ओके। हियर इफ वी चूज द वैल्यू फॉर दैट करंट डेंसिटी शुड बी हायर एट दैट टाइम, it leads to lower conductor area and higher the resistance, बिकॉज यहाँ पे वो रिलेशन ही आपको डायरेक्टली मेंशन करता है। तो उसकी वजह से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है जो कि काफ़ी अच्छा होगा, एस टी स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हायर, दैट विल प्रोवाइड्स पुअर परफॉर्मेंस। क्लियर? ओके। सो करंट डेंसिटी की वैल्यू जो हम सिलेक्ट करते हैं वही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे ये डेल बी या फिर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इन बिटवीन 4 to 7 एम्पियर पर मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ। ओके। देन आफ्टर value of that current density should be 4 to 7. In some cases we choose that value is approximately 5 to 7, but it is dependent on our requirement, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि कोई पर्टिकुलर मशीन के लिए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपनी डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेंगे, उस हिसाब से डिज़ाइन पैरामीटर वेरी होते रहेंगे। क्लियर? ओके। सो ये बात हुई रोटर बार एरिया। सो टिल नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड, डिज़ाइन ऑफ रोटर बार एंड रोटर बार स्लॉट्स। देन आफ्टर इसका जो भी करंट का इक्वेशन बताया, देन आफ्टर एरिया फॉर दैट एंड रोटर बार बताया, फिर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रोटर स्लॉट्स जो कि टोटली डिपेंडेंट ऑन दी स्टेटर स्लॉट्स, उसके लिए जो रिलेशंस थे ये हमने डिस्कस किया। एंड देन आफ्टर रोटर बार एरिया। यहाँ पे आज के दिन में मैं असाइनमेंट वर्क के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे रोटर बार के इक्वेशन में कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रोटर स्लॉट्स कि 3 marks क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर previous exams of GTU, so you have to be prepared for this question and write down in your assignments. So question 1 for today's assignment is rules for selection of rotor slots. Clear? Okay, we will discuss the shape of the rotor slots in the next session. So till then, have a nice day. Goodbye. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Swaminarayan.